हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी होगी। इसमें सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि आपको क्लास पूरी देखनी है, कहीं पर भी क्लास को छोड़कर बाहर नहीं जाना है। यदि आप चले गए तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी का वो टाइम बर्बाद करने जा रहे हो जो वापस आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये रहने वाली है कि इस क्लास को अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करनी है। और थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें। और आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और इससे पहले जितनी भी क्लासें थी उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा। आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, और इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे को ये बताओ कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ द्विघात समीकरण। तो आप कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपने कहा ठीक है, तो सर मेरे को ये बताओ ए बी और सी ये क्या है। तो मैं कहूंगा वेयर का मतलब होता है जहां, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल कोफिशिएंट। ये क्या है, वास्तविक गुणांक है। किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यदि इसका जो ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए, ये जो ए है ना वो कभी भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। यानी कहने का मतलब ये है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 के इक्वल हो गया तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह ना एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किसके अंदर हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो, जब भी आप क्या करते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते थे या उनके रूट्स निकालते थे, तो आपने क्लास 10th के अंदर देखा था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और आपने एक और मेथड देखा था कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और एक उसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी जो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी यहां पर मैं बताऊंगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a। जैसे ही आप क्या करोगे, इस b a और c की जगह यहां से ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या फाइंड, मतलब आपको तब क्या प्राप्त हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे सर डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। ये इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले हम क्या करते थे कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल नंबर है या वो इमेजिनरी नंबर है। तो वो हमें किससे पता चलता था, वो हमें पता चलता था डिस्क्रिमिनेंट से। किससे पता चलता था, डिस्क्रिमिनेंट से। तो इसके आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है मूलों की प्रकृति। यहां पर जो सबसे पहला होगा उसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि
इफ यदि हमारा जो ये डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन क्या होता है कि उस समय जो हमें मूल या रूट जो हमें प्राप्त होंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे और रियल रूट्स होंगे। यानी यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है वास्तविक मूल होंगे और वो दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब क्या हो जावे कि हमें ना ये डिस्क्रिमिनेंट जो है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्या हो जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, उस समय क्या होता है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल रूट्स तो होंगे लेकिन वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है, जो दोनों रूट्स आएंगे टू इक्वल रूट्स इक्वल रियल रूट्स, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे लेकिन वो दोनों मूल समान होंगे। लेकिन थर्ड नंबर पर हम ये देखेंगे कि जब हमारा ये विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट जब क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, कहने का मतलब ये है जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाए उस समय जो इनके मूल जो होते हैं या इनके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो इमेजिनरी रूट होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन क्या होगा, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वास्तविक मूल नहीं होंगे तो ये कैसे रूट्स होंगे, तो आप कहोगे सर इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब ये होता है कि ये कैसे रूट्स होंगे, काल्पनिक रूट्स होंगे या काल्पनिक मूल होंगे। तो मेरी बात सुनो, हमने क्लास 10th के अंदर क्या सीखा था, हमने सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स निकालना। लेकिन क्लास 11th के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स को किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने इमेजिनरी रूट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने अच्छी प्रकार से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी समझने की कोशिश की इनसे पहले वाली क्लासों के अंदर। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब कभी भी क्या होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, ठीक है, तो उनके रूट्स कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 रूट्स होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जितनी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे और किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट तो बिल्कुल ही होगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ लाइनें लिख दूंगा नोट लगवा के, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहली बात ये है a polynomial equation has at least one root। यानी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का कम से कम उसके कितने मूल होंगे, एक। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अ polynomial equation of degree n has n roots।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दिखे, उसकी जितनी पावर है उनके उतने ही रूट्स होंगे, या कहने का मतलब ये है कि उनके उतने ही क्या होंगे, मूल होंगे। तो यहाँ पर हमने ना बेसिक जानकारी लेनी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर क्या होते हैं। तो ये जो है ना फर्स्ट और सेकंड यानी रियल रूट्स जो है वो क्लास हमने कहाँ पढ़ लिया था, क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम इस क्लास के अंदर केवल और केवल कौन से रूट्स पढ़ेंगे, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये होता है इमेजिनरी रूट्स। तो एक्सरसाइज हमारी जो 4.3 रहने वाली हैं उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे या जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब के सब किसके ऊपर बेसिस है, इसके ऊपर, यानी इमेजिनरी रूट्स के ऊपर। तो आगे हम चलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और अब आगे देखेंगे कि हमने अभी देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स, तो वहां पर मैंने देख लिया था कि रियल रूट्स के बारे में जितना भी अध्ययन करना था वो हमने क्लास 10th के अंदर कर लिया। लेकिन आज हम क्लास 11th के अंदर देखेंगे कि जब क्या होता है, जब क्या होता है कि इफ यदि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac लेस देन हो 0, देन क्या होता है, उसके जो रूट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, नो रियल रूट्स। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है काल्पनिक मूल। तो हम केवल और केवल इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा, और वो क्या होती है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू क्या होता है, 0। देन हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि x इज इक्वल टू होता है -b ± (b²) माइनस का क्या होता है 4ac डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि जो हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, यहां पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है b² - 4ac, ये जो वैल्यूज है ना पूरी की पूरी क्या है, नेगेटिव की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम है ना स्क्वायर रूट जो होता है ना वो हम है ना पॉजिटिव नंबर्स का निकाल सकते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ये पॉजिटिव का कब हो जाएगा, तो पॉजिटिव का तब होगा जब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इन दोनों टर्मों में से मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू -b ±√, जैसे मैंने यहां से -1 कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो गया कि इस b² के आगे तो माइनस आ गया, और यहां पर जो माइनस था वो प्लस का हो गया। तो मैं प्लस वाली संख्या आगे लिख दूंगा, 4ac माइनस का क्या हो गया, b² हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2a। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरी बात सुनो, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू माइनस का b ±√, 4ac माइनस का b² मल्टीप्लाइड बाय √(-1) डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2a। अब मेरी बात सुनो कि जब कभी भी क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर्स आ जाए तो उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं, यहां पर मैंने लिख दिया √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, √6 की। बात है समझ में। तो मैंने ना इसी 6 को मैंने कुछ इस प्रकार से ब्रेक करके आपको मैंने यहाँ पर समझाया। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर आयोटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, √(-1) के।
तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह मैं ये आयोटा पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने आयोटा को पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया कि -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, और यहां पर क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2a। ये किसकी वैल्यूज आ गई, तो आप कहोगे सर x की। तो मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की, जब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को देखो, और यदि उसका नेचर यानी जब नेचर देखोगे तो उस समय आप डिस्क्रिमिनेंट निकालकर ही नेचर बताओगे, तो बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 हो जाए, उस समय आपको क्या करना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो उन रूट्स को आप कुछ इस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जब आप देखोगे यहां पर, जब आप यहां पर ध्यान पूर्वक देखोगे तो यहां पर क्या है कि देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पावर कितनी है, 2, इसलिए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, यानी इस इक्वेशन के ऊपर 2 पावर होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो इसके रूट्स भी जो है ना वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैंने यहां पर क्या किया कि एक रूट हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया -b प्लस, यहां पर देखो प्लस और माइनस, एक बार मैं क्या लूंगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या होगा, सॉरी यहां पर होगा वापस, मैंने थोड़ा सा यहां पर चेंज कर दिया, यहां पर होगा 4ac माइनस का बी स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 4ac माइनस का बी स्क्वायर आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2a। एक रूट्स तो ये होगा, लेकिन दूसरे रूट्स क्या हो जाएगा, वो होगा कि सर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b। अब की बार तो हमने प्लस लिया, लेकिन अब की बार हम क्या ले लेंगे, माइनस, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2a। क्या हो गया, 2a, और यहां पर हम लिख देंगे आयोटा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट्स इमेजिनरी है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, तो वो दोनों रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कहने का मतलब ये वो एक दूसरे के संयुग्मी होते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, ये हमारा जो इमेजिनरी नंबर है इसके आगे साइन किसका है, प्लस का, लेकिन इस इमेजिनरी नंबर के आगे साइन किसका है, माइनस का। तो ये रूट्स जो है ना, ये दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हुए कि नहीं हुए, हुए। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहले मैं क्या करूं, इसको सेपरेट कर देता हूं। यहां पर मैंने लिखा नोट, और ये नोट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर क्या है कि इमेजिनरी रूट्स of quadratic equation if exist as conjugate of each other। मैंने यहां पर लाइन क्या लिखी, यहां पर मैंने लाइन लिखी कि इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एग्जिस्ट एज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इन जब भी आपको क्या करोगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स निकालोगे, तो वो जो इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, यानी एक दूसरे के क्या होंगे, संयुग्मी होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर चला जावे और हमारी एक्सरसाइज 4.3
पूरी की पूरी इसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है, यानी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, पूरी की पूरी डिपेंड है। तो अब हम जाएंगे एग्जाम्पल के अंदर। हमारा एग्जाम्पल क्या है, और वो है 9, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को क्या कीजिए, को हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्यूशन के अंदर, शुरुआत के अंदर लिख देना है। तो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। जब आपने यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखा तो ये तो हमारा, इनके जो रूट्स हैं या इनका जो हल है वो सीधा ही निकल जाएगा। क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे, इन पक्षांतरण करोगे, तो ये प्लस का उतर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आपको किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आप कहोगे सर हमें तो एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, कि हमें क्या, किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा जैसे आपने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2। जब कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर जब नेगेटिव्स की वैल्यूज आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा नंबर है वो इमेजिनरी नंबर है, यानी काल्पनिक नंबर है। तो इसके रूट हम किस प्रकार से बता सकते हैं, तो यहां पर हम बताएंगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने जैसे ये आयोटा पुट किया, तो हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। यानी जो हमारा x इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ये जो आयोटा है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, स्क्वायर रूट के कहां है, बाहर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके रूट्स आ गए, या हम कह सकते हैं इसके हल आ गए। जब मैं क्या करूंगा कि इस x की जगह ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा जैसे ही पुट करूंगा, तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आप कहोगे सर कैसे, आप बताओ, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखो रफ कार्य होगा, यहां पर हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो जैसे आप एक्स की वैल्यूज क्या पुट करोगे प्लस की 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। आप जानते हो कि सर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है वो -1 होती है। तो यहां पर आपने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस की 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन यहां पर क्या आ गया कि जैसे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो यहां पर है माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हुई कि नहीं हुई, आप कहोगे सर जी हुई। तो मेरी बात सुनो, जब कभी भी आपके पास इमेजिनरी नंबर आ जाए, तो इमेजिनरी नंबर को हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। लेकिन आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और आयोटा 4 जो होता है वो +1 के इक्वल होता है। और इसके बाद में जितनी भी पावर आएगी वो पावर आपस में रिपीट होती जाती है। क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वो है 10, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को क्या कीजिए, हल कीजिए।
तो जब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आप कहोगे सर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब भी कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप मेथड समझाऊंगा। उस मेथड को आप ना अच्छे प्रकार से समझ लेना और इसी के बेसिस के ऊपर इसके आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे या क्वेश्चन आएंगे वो सभी इसी मेथड पर होंगे या इसी टाइप से हम सभी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन और उसके अंदर आप लिखोगे कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना उस इक्वेशन को वापस लिख दोगे। यहां पर लिखा आपने कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके साथ कंपेयर करवाना है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू होता है 0। देन ए की वैल्यूज यहां से कितनी आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो कोफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है और वो यहाँ पर कितना है 1। लेकिन साइन का ध्यान रखना, लेकिन यहां पर जो b है ना उसकी वैल्यूज भी क्या आ जाएगी 1। जो x के आगे वाला कोफिशिएंट होता है, देखो x के आगे वाला कोफिशिएंट है कि नहीं है, आपने कहा ठीक है। और जो शेष बचा होता है वो हमारा c होता है और c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया वो 1। अब हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac देन इज इक्वल टू बी की वैल्यूज क्या 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय c दैट इज 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 को जो 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 4। देन यहां पर आ गया माइनस का 3। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या है 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनकी जो दोनों रूट्स आएंगे वो रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है लेस देन 0, यानी 0 से क्या है छोटा है। तो आपको क्या पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है कि नहीं, इसके आगे का कंटिन्यू मैं उस साइड कर दूंगा। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है कि सर x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a देन इज इक्वल टू b की जगह वैल्यूज क्या है, आप कहोगे सर 1, लेकिन इसके आगे साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज हमने यहां से फाइंड की। तो जो वैल्यूज हमारी आई है हम सीधा वही यहां पर पुट कर देंगे माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह कितना है आप कहोगे सर 1, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1। अब देखो मैंने पहले भी कहा था जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यूज आए तो इसका मतलब ये है कि वो इमेजिनरी नंबर है और उस इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करना होगा। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 को जब 1 से मल्टीप्लाइड करवाओगे तो कितना आ जाएगा 2। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर कि आयोटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो मैं क्या करूंगा यहां पर लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस यहां पर जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट ऑफ -1 उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास आ गई इस x की वैल्यूज। यानी जब हम इस x की जगह कुछ इस प्रकार का हम वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की इक्वल हो जाएगी। यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, केवल और केवल इसी नंबर पर ये सेटिस्फाई होगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है
कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है। तो अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, और वो है 11th। सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 को क्या कीजिए, हल कीजिए। यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आपको रूट्स ही बताने हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहोगे सर 2। तो जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या करना होता है आपको, सबसे पहले इसको वापस, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी को वापस यहाँ पर नोट डाउन कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है। तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस का x प्लस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। देन आपको क्या करना होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके साथ कंपेयर करवाना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, 0। देन a इज इक्वल टू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b इज इक्वल टू दैट इज माइनस का 1 और c इज इक्वल टू दैट इज प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपको यहां से क्या निकालना है, अब आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेट। क्यों, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है। तो यहां पर मैंने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac देन इज इक्वल टू b की वैल्यूज क्या है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय c दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 5। देन जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस, जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई करवाओगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो किसके इक्वल होता है, 5 के। और जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 20। देन यहां पर कितना आ गया, माइनस का 19। ठीक है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहा जाता है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होता है 2a। मैंने कहा ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको b की वैल्यू यहां से लेनी है और वो क्या है, -1। लेकिन ऑलरेडी यहां पर पहले से क्या है, माइनस, और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर -1 लिख देंगे और वो किसकी वैल्यू से, b की वैल्यू से। फिर मैंने लिखा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, तो आप कहोगे सर -19 के डिवाइडेड बाय 2a की जो कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहां से देखो है या नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का क्या आ गया, 1। फिर यहां पर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी स्क्वायर रूट ऑफ -19 को मैं कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और इस इमेजिनरी नंबर को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर आयोटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो मैंने क्या किया कि इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह ये पुट कर दिया, तो यहां पर हुआ इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मेरी बात सुनो,
ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, एक्स की। या हम कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हल आए, दो। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। एक मेरी बात याद रखना हमेशा हमेशा कि जब फ्रैक्शन के अंदर कोई भी आपको नंबर्स दिखे फ्रैक्शन के अंदर, तो एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। यदि जब इरेशनल नंबर आ जाए तो रेशनलाइजेशन करवा के उस इरेशनल नंबर को हटा दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के पीछे जो आंसर है ना वहां पर यहां तक लाके छोड़ा गया है, तो हम भी कोशिश करेंगे यहीं पर छोड़ देते हैं। तो यहां पर हमारे इस कंसेप्ट के ऊपर बुक के जितने भी एग्जाम्पल थे वो यहीं खत्म हो जाते हैं। और अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और उससे पहले हम ये देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.3 यानी प्रश्नावली 4.3, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को क्या कीजिए, हल कीजिए। लगभग इस एक्सरसाइज 4.3 के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, और उन 10 क्वेश्चनों के अंदर सभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उन सभी की आपको क्या करने हैं, हल ज्ञात करने हैं। बात है समझ, या हम कह सकते हैं उनके रूट्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने लिखा सॉल्यूशन, और इसको मैंने क्या किया, वापस लिख दिया सॉल्यूशन के अंदर शुरुआत में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये तो सीधा ही हो जाएगा, यानी जैसे ही रेसिप्रोकल करवाओगे प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3। लेकिन आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स की। देन आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, जैसे आपने क्या किया, स्क्वायर रूट किया, तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 3। लेकिन जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यूज दी देखी, तो यहां पर ये कौन सा नंबर्स हो गया, तो आपको सर ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम कुछ कहां से ब्रेक करेंगे और उसके बाद में इस इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर देंगे। तो देखो x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1। आप जानते हो, क्या जानते हो, आप कहोगे सर हम ये जानते हैं कि आयोटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आयोटा। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। कहने का मतलब ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल है वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। यानी जब इस इक्वेशन के अंदर देखोगे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2। एक तो प्लस का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड नंबर पर है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का भी आपको क्या बताना है, हल, यानी इसको भी आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इस इक्वेशन को वापस लिख दिया जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पर मैंने लिखा कि 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे। तो मैंने यहां पर लिखा ax स्क्वायर प्लस हो गया bx प्लस हो गया c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन a इज इक्वल टू दैट इज 2 और b इज इक्वल टू दैट इज 1 और c इज इक्वल टू दैट इज 1। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर देखोगे कि इसके जो रूट्स होंगे या इसके जो हल होंगे
वो कैसे होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जो डी होता है ना वो किसके इक्वल होता है, आप कहते हो सर बी स्क्वायर माइनस 4ac के। देन क्या किया, इज इक्वल टू बी की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय सी दैट इज ए 1। देन जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस, जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 8, और 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 8, देन माइनस का 7। तो ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन हो गया 0, यानी 0 से कम है, नेगेटिव्स की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। देन हम किससे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके मूल निकालने की हम कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर कि x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होता है 2a। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि b की वैल्यू यहां से क्या आई 1, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने अभी अभी डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, उसकी वैल्यूज क्या है माइनस की 7 डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह कितना है आप कहोगे सर 2, देन क्या हो आ गया यहाँ पर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जैसे आपने देखा तो ये इमेजिनरी नंबर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है, दे रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 7। जब कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर नेगेटिव्स की वैल्यूज आ जाए तो उसको किस प्रकार सॉल्व करोगे, तो पहले तो क्या करोगे उसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। लेकिन आप जानते हो कि क्या जानते हो, आप कहोगे सर जी कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये पुट कर दूंगा। तो जैसे मैंने पुट किया तो इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की जगह जैसे मैंने आयोटा पुट किया डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4, और ये किसके इक्वल आ गया, तो ये हमारा आ गया x के इक्वल। तो कहने का मतलब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 2, कितने होंगे 2। तो देखो एक तो होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। इट इज आंसर, ठीक है ना। अब हम देखो यहां पर हमने क्या देखा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड यहाँ पर समझा। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका भी आपको क्या बताना है, हल बताना है, यानी इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर क्या करोगे, इसको वापस लिख दोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देन आप क्या करोगे, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे। तो वो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देन a इज इक्वल टू हो गया दैट इज 1 और b इज इक्वल टू हो गया दैट इज +3 और c इज इक्वल टू हो गया दैट इज +9। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देवे तो उसका सबसे पहले आपको ना डिस्क्रिमिनेंट से नेचर देखना होगा कि इसके जो रूट्स हैं या इसके जो हल निकलने वाले हैं वो क्या रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac देन इज इक्वल टू b की जगह क्या है 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह क्या है दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय c दैट इज 9। अब क्या करोगे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9
माइनस, जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36। देन आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? माइनस का 27। जब आपने यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखा तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, वो क्या है? यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो लेस देन क्या है? 0। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? आप कहोगे सर इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का कंटिन्यू यहां कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है? 2a। देन इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यूज यहां से कितनी आ जाएगी? 3। तो माइनस ये बी की वैल्यूज मैंने 3 लिख दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2a। ए की जगह कितना है? 1। तो यहां पर मैंने लिखा 1। तो देखो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2 को जब 1 से मल्टीप्लाइड करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि आप जानते हो कि आप कहोगे कि सर आपने ही बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। देन यहां पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा की जगह मैंने आयोटा सॉरी माइनस 1 की जगह मैंने आयोटा पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई? ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। जब ये वैल्यूज इस x की जगह हम पुट करेंगे तब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे? आपने लिखा कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो आप कहोगे सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है? 0। देन a इज इक्वल टू दैट इज माइनस का 1 और b इज इक्वल टू दैट इज प्लस का 1 और c इज इक्वल टू दैट इज माइनस का 2। यहां पर क्या करना होता है कि आपको ना साइन साथ में लेना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। देन इज इक्वल टू b की जगह क्या है? 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय c दैट इज माइनस का 2, ठीक है। देन क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 8। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 7। ये आपके पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट आया। कहने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी। आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू यहां कर लेंगे, यानी आगे का सॉल्यूशन। यहां पर मैंने लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होता है 2a। देन मैंने क्या किया, इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 7 क्योंकि हमने अभी अभी निकाला है, डिवाइडेड बाय 2a दैट इज -1। तो यहां पे लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का क्या हो गया 2। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस आ जाएगा। चूंकि आप भलीभांति जानते हो, आप कहोगे सर आपने ही बताया था, क्या बताया था कि आयोटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जब मैंने आगे सॉल्व किया तो इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया माइनस का 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। जैसे ही इस x की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हम कुछ इस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है जब आप इस इक्वेशन की तरफ देखोगे तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर 2। जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है तो ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है, आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस लिख देना है। तो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5d और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 के इक्वल, और यहाँ पर b इज इक्वल टू दैट इज 3 और c इज इक्वल टू दैट इज प्लस का 5। देन यहां से आप क्या निकालोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर देखोगे कि इसके रूट्स इमेजिनरी है कि रियल है। तो आपने डिस्क्रिमिनेटिव से ये पता किया कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यूज क्या, आप कहोगे सर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई c दैट इज 5। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20 आ जाएगा। और जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो माइनस का 11 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो लेस देन क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, आप कहोगे सर इमेजिनरी होंगे। अब क्या करेंगे, इसके आगे का सॉल्यूशन हम इस साइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होता है 2a। आपने कहा जी सर इज इक्वल टू माइनस b दैट इज 3। तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हो गया -11 के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 2। यानी हम स्क्वायर रूट ऑफ -11 को कुछ इस प्रकार से भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि सर आपने बताया था कि आयोटा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
11 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। ये किसकी वैल्यूज आ गई, ये x की। ये हमारा पास क्या आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू सॉल्यूशन या टू रूट्स आ गए। ठीक है, और क्या आ गए, टू रूट्स। और जब क्या करोगे, इस x की जगह ये वैल्यूज पुट करोगे क्रमशः, देन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है, या हम कह सकते हैं इसके हमें क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और इसके अंदर इसको वापस लिख देंगे। यहां पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आप कहोगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू होता है 0, देन ए इज इक्वल टू होता है 1, यानी ए इज इक्वल टू दैट इज 1 और b इज इक्वल टू दैट इज -1 और c इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, अब यहां से आप क्या निकालोगे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो यहां पर d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन इज इक्वल टू बी यानी -1 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय ए दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय सी दैट इज 2, देन इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 1, और जब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का क्या आ गया 7। ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आया। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या है 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल हैं या जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी हम कह सकते हैं इमेजिनरी होंगे, और आगे का जो सॉल्यूशन है वो यहां कर लेंगे। अब देखो, अब हम ना जो इनके जो रूट्स हैं वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर x इज इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होता है 2a, तो इज इक्वल टू माइनस b दैट इज से माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, तो आप कहोगे सर माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह क्या आ जाएगा 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो सो इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 को जब 1 से मल्टीप्लाइड करवाओगे तो कितना आ जाएगा 2। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो मैं क्या करूंगा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह मैंने आयोटा पुट कर दिया डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। ये हमारे पास x की वैल्यूज आई। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 रूट्स हैं, और जैसे ही इस x की जगह ये वैल्यूज पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। बात है ना समझ में। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। यहां पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ
2x² प्लस का x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करोगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हो गया 0, देन a इज इक्वल टू हो गया दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b इज इक्वल टू हो गया दैट इज ए 1 और c इज इक्वल टू हो गया दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां से आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर जानोगे कि इमेजिनरी है या रियल है, तो डिस्क्रिमिनेटिव से ये पता चलेगा कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac देन इज इक्वल टू b की वैल्यूज क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय c दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे आप सॉल्व करोगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा जो किसके इक्वल हो जाता है 2 के। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा 8, देन माइनस का क्या आ गया, माइनस का आ गया 7। ये हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac लेस देन क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और उन रूट्स को हम किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, तो आप कहोगे सर हम उन रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय हो गया 2a देन इज इक्वल टू माइनस b दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू हो गया माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2a दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, देन क्या हो गया, आप स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 को ब्रेक करोगे कुछ इस प्रकार से, माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1, देन क्या हो गया कि इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है उसकी जगह मैं क्या रख दूंगा आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि जब भी कभी फ्रैक्शन के अंदर कोई भी नंबर्स आ जाए तो डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, यानी अपरिमेय संख्या, यानी उसको रेशनलाइजेशन करवा के यहाँ से कैंसिल आउट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो यही आंसर राइट होगा। ठीक है ना, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका जो सॉल्व जब हमने किया तो उनके जो रूट्स है ना कुछ इस प्रकार से हमें फाइंड हुए, और जब x की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस यहाँ पर लिख दोगे सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। जैसे ही आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देन a इज इक्वल टू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 और b इज इक्वल टू दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और c इज इक्वल टू हो गया दैट इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
बात है समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में पता करेंगे। तो d इज इक्वल टू हो गया, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है और उसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस हो गया फॉर ए सी इज इक्वल टू हो गया b, दैट इज ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a, that is a square root of 3 multiplied by c, that is a 3 square root of 3। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, माइनस जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 36, और जैसे इसको सॉल्व किया तो माइनस के क्या आ जाएंगे 34। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिव्स की वैल्यूज आ गई। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन क्या आ गया 0। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव्स होंगे। तो इसके आगे का सॉल्यूशन हम इस साइड कर लेंगे, नहीं सॉरी नेगेटिव्स के नहीं होंगे, यानी इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर कि सर x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस होता है 4ac डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2a। मैंने कहा ठीक है, देन इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज क्या है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 34 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2a, a दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 3। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाइड करवाया तो प्लस का क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मेरी बात सुनो कि सर आपने ही बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के, देन क्या हो गया x की वैल्यूज यहां से क्या आ जाएगी कि x की वैल्यूज आ जाएगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा आयोटा डिवाइडेड बाई हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्या है x की वैल्यूज हैं, और यहाँ पर जो रूट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, एक तो जब प्लस वाला देखेंगे वो और एक माइनस वाला देखेंगे वो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो है 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को वापस सॉल्यूशन के अंदर लिख देंगे, और यहां पर मैंने लिखा कि x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं कि जो ये इसकी डिवाइडेड में स्क्वायर रूट ऑफ जो 2 है, इसको क्या करें एलसीएम लेके, और ये फिर कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा, और जैसे रेसिप्रोकल करवाएंगे तो 0 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ से जैसे एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर 1 का जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बार, तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, फिर साइन किसका है प्लस का, इसके डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या है 1, और उस 1 को यानी इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर उस 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बार, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से यानी 2 के अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बार, और उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखो ये डिनोमिनेटर के अंदर है, इसको उस साइड भेजेंगे रेसिप्रोकल करवा के, तो न्यूमरेटर के अंदर तो जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1
इज इक्वल टू हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये है नहीं, ये भी है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ताकि आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कंपेयर करवाऊंगा। तो मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देन a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और c इज इक्वल टू दैट इज 1। जैसे यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac देन b दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 multiplied by a that is a square root of 2 multiplied by 1। ठीक है, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 माइनस इसको जैसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2। जब आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये जो वैल्यूज आ रही है ना वो नेगेटिव की है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहां पर केवल और केवल 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव्स की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर भी जो डिस्क्रिमिनेटिव है वो नेगेटिव का है, तो इसको मैं यहां करके पॉजिटिव का बना दूं कुछ इस प्रकार से कि इज इक्वल टू, मैंने जैसे माइनस यहां से कॉमन लिया तो यहां पर क्या हो गया कि ये माइनस वाला तो प्लस का हो गया और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो मैंने प्लस वाली वैल्यूज आगे लिख दी। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का क्या हो गया 2, ये हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेटिव, यानी हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन क्या है 0। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसके जो रूट्स है ना वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसके आगे का कंटिन्यू मैं यहां कर लेता हूं। यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय होता है 2a देन माइनस ये b दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज क्या है ये, तो आप कहोगे सर माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का क्या लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह क्या है, a की जगह आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने कहा ठीक है। जैसे आप यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा कि इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1। ये जो 1 है ना इसके आगे माइनस जो 1 यानी ये माइनस के आगे यहां पर 1 छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, जैसे आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर आपने ही तो बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के इक्वल। तो मैंने यहां पर क्या किया कि जो x की वैल्यूज है ना वो हमारे पास क्या आ गई, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का 2 और यहां पर जो है ना मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इसकी जगह क्या लिख देंगे आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो क्या होंगे रूट्स होंगे। और जैसे x की जगह ये वैल्यूज आप पुट करोगे, जब ये वैल्यूज आप क्या करोगे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी, किस इक्वेशन को भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको वापस लिख दोगे, लेकिन जब इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना, उसका मिलता जुलता ये भी रहने वाला है। तो यहां पर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिया, यहां पर एलसीएम ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन तीनों टर्म में से। इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर उस 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बार। और जब उस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, साइन किसका है आगे प्लस का। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर जब इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा 1 बार, और उस 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस इस 1 के डिनोमिनेटर में क्या है 1, जब इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अंदर इस 1 का जब भाग देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बार जाएगा, और जब उस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसका हो गया 0। अब मेरे को बताओ ये कहाँ है, आप कहोगे सर डिवाइडेड में। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करवाते हो तो डिवाइड वाला कहाँ कूद के चला जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो यहां पर क्या बचा, आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनकर आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ax स्क्वायर प्लस क्या है bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है 0, देन a इज इक्वल टू दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2, b दैट इज ए 1, और c दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी c किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, यानी उसका नेचर क्या होगा। तो हमने निकाला डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हो गया b, दैट इज ए 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a, दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई c, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 के इक्वल। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब होता है 2, और उस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 8। देन यहां से हमारे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो माइनस का 7 आ गया d। लेकिन जब हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो उन रूट्स को किस फॉर्मूलों से हम फाइंड करेंगे, तो आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू होता है सर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a। अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू करूंगा माइनस बी, तो माइनस की जगह क्या है माइनस b, दैट इज ए 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ गया माइनस का 7 डिवाइडेड बाय हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय a, दैट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1 डिवाइडेड बाय हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप जानते हो, क्या जानते हो, आप कहोगे सर आपने ही बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 के। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह हम आयोटा पुट कर देंगे। किसकी जगह, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा डिवाइडेड बाय हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2।
ये क्या है आंसर। कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आए हैं या टू रूट्स आए हैं वो क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और एक बार में क्या करेंगे, इस प्लस को ना बोल के माइनस को बोल देंगे, एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने कुछ इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4.3 को समाप्त किया। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की और आपने बहुत ईमानदारी से समझने की कोशिश की, तो यदि आपको समझ में आया है तो क्लास को लाइक करना, और कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, और अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस क्लास को दबा के शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सकें। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उसका फायदा तुरंत उठा लोगे। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक आपको क्या करना है, जितना भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है उनकी एक बार आप प्रैक्टिस लगा देना, बढ़िया सा प्रैक्टिस लगा देना, ठीक है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।